हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और आपको ये मूवी जरूर वॉच करनी चाहिए क्योंकि ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को एंजॉय करोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे नए नए वीडियो देख सको। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम रॉकेट को देखते हैं जो अपने नए हेडक्वार्टर नोवियर पर सभी गार्डियन के साथ होता है। और रकून यानी कि रॉकेट अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचकर काफी दुखी होता है। और वहीं सभी गार्डियन भी होते हैं, वहीं नेबुला, ग्रूट और ड्रेक्स भी होते हैं। वहीं फिर रॉकेट पीटर के पास जाता है जो गमोरा के जाने के बाद काफी शराब पीने लग गया, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो नेबुला उसे संभालती है और उसे घर ले जाकर सुलाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्गलिन सिटी बजाकर अपने एरो को चलाने की कोशिश करता है, तभी वो एरो गलती से नेबुला को लग जाता है। फिर वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एडम वार्लॉक को दिखाया जाता है जो दूसरे प्लेनेट से नोवियर प्लेनेट की तरफ बढ़ता है। वहीं रॉकेट जब अपने कमरे में होता है तभी अचानक से एडम उस पर हमला करता है, जिससे सभी गार्डियन डर जाते हैं। रॉकेट किसी तरह एडम से बचकर वहाँ से भाग जाता है। तभी नेबुला अपना उड़ने वाला सूट पहनकर एडम पर हमला करती है, लेकिन एडम को कुछ नहीं होता और वो गुस्से में नेबुला पर वार करता है और नेबुला को बुरी तरह से मारता है। तभी ग्रूट भी एडम को रोकने की कोशिश करता है, पर एडम ग्रूट को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है और ग्रूट को पूरा तोड़ देता है, जिससे ग्रूट का बस सिर बचता है। फिर एडम रॉकेट के पास जाकर उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। तभी वहाँ बाकी के गार्डियन भी आ जाते हैं और एडम को रोकने की कोशिश करते हैं। डुरेक्स एडम को बहुत बुरी तरीके से उठा कर मारता है, लेकिन एडम बहुत शक्तिशाली होने के कारण डुरेक्स को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। वहीं नेबुला अपने शरीर को सीधा करके अपने हाथ को तलवार में बदलकर एडम के आर पार निकाल देती है, जिससे एडम बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडम के हमले से रॉकेट की हालत काफी खराब हो जाती है। तो पीटर मेडिकल किट की एक मशीन रॉकेट को लगाता है, जिससे वो तड़पने लगता है। नेबुला यह सब देखकर उस किट को निकालने की बोलती है। दूसरी तरफ एडम उस प्लेनेट से उठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सभी गार्डियन रॉकेट को उठाकर शिप पर लेकर जाते हैं। तभी रॉकेट को अपना बचपन याद आने लगता है। जब वो छोटा था तब उसे हाई ओशनरी के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि हाई ओशनरी एक जेनेटिक था जो मामूली जीवों पर एक्सपेरिमेंट करके एक अलग ही दुनिया बनाना चाहता था। और वो एक प्लेनेट भी बना रहा था जिसका नाम काउंटर अर्थ था। हाई ओशनरी रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक जेल में डाल देता है। एक्सपेरिमेंट करने की वजह से रॉकेट का नाम T13 था। जिस जेल में रॉकेट को डाला जाता है वहाँ और भी जानवर होते हैं, उन्हें भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया था। रॉकेट उन जानवरों से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ खुशी खुशी समय बिताता है। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी गार्डियन रॉकेट की हालत देखकर परेशान होते हैं। नेबुला रॉकेट के शरीर को स्कैन करके सभी को बताती है कि रॉकेट के शरीर के अंदर एक मशीन फिट की गई है जिससे कोई इसे कंट्रोल कर सकता है और हमारे पास रॉकेट को बचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। फिर सभी गार्डियन उस जगह जाने की सोचते हैं जहाँ इन मशीनों को बनाया गया था, जिससे रॉकेट की जान बचाई जा सके। और वो सभी ऑर्गोकोर्क प्लेनेट की तरफ अपना शिप लेकर निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काउंटर अर्थ पर हाई ओशनरी लैब को दिखाया जाता है, जहाँ एडम जख्मी हालत में अपनी माँ आयशा के पास होता है। तभी वहाँ हाई ओशनरी आ जाता है जो कि आयशा पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने ही एडम को रॉकेट को लेने के लिए भेजा था, पर वो नाकामयाब रहा। हाई ओशनरी आयशा को कहता है कि मैंने ही तुम्हारी नस्ल को बनाया है, अगर तुमने मुझे रॉकेट को लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी नस्ल को खत्म कर दूंगा। क्योंकि हाई ओशनरी को रॉकेट का दिमाग चाहिए था, क्योंकि रॉकेट के पास काफी तेज दिमाग था। दरअसल हाई ओशनरी रॉकेट के दिमाग का इस्तेमाल करके काउंटर अर्थ के लिए परफेक्ट इंसान और जानवर बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑर्गोस्कोप प्लेनेट को दिखाया जाता है। सभी गार्डियन ऑर्गोस्कोप के पास पहुंच जाते हैं। नेबुला बताती है कि ऑर्गोस्कोप प्लेनेट को सर्च नाव से उगाकर बनाया है और ये सजीव है। फिर वो अपनी शिप से ऑर्गोस्कोप के अंदर जाने वाली शील्ड को पार करते हैं। वो सभी ऑर्गोस्कोप के अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी ग्रेवेजर्स जो कि चोर होते हैं, वो सभी चोर मिलकर गार्डियन की शिप पर कब्जा कर लेते हैं। उन चोरों के साथ गमोरा भी होती है। तभी चोरों का लीडर सभी गार्डियन को बताता है कि हमें यहाँ नेबुला ने बुलाया है और उसने हमें तुम्हारा साथ देने के लिए पैसे देने की बात की है, इसलिए हम भी इस मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। पीटर गमोरा को देखकर काफी हैरान होता है। चोरों का लीडर सभी गार्डियन को ऑर्गोस्कोप की यूनिफॉर्म पहनने के लिए देता है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉकेट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत नाजुक होती है और हमें वापस रॉकेट का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाई ओशनरी रॉकेट के दिमाग का टेस्ट ले रहा होता है। जब रॉकेट सारे टेस्ट पास कर लेता है तो हाई ओशनरी रॉकेट को लेकर लैब में जाता है और वहाँ जाकर रॉकेट को बताता है कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट करके बेहतर प्रजाति बना सकूं। फिर वो रॉकेट के सामने एक कछुए को चेम्बर में रखकर उस कछुए को बदलने की कोशिश करता है। वो कछुए को बदल तो देता है, पर वो कछुआ बदलने के बाद काफी गुस्से और खतरनाक बन जाता है। फिर हाई ओशनरी रॉकेट को बताता है कि मैं एकदम शांत प्रजाति बनाना चाहता हूँ, पर ये सभी बदलने के बाद इतने गुस्सेल बन जाते हैं। तो रॉकेट चेम्बर की तरफ देखकर बताता है कि जब आप इनको बदलते हो तब आपकी केमिकल इनके अंदर जाते हैं तो इनके दिमाग में एसिड बन जाता है, जिससे ये गुस्सा होते हैं। लेकिन आप इस केमिकल को बदल दें तो सभी जानवर जैसा आप चाहते हो वैसे ही बन जाएंगे। तो हाई ओशनरी ये सब देखने के लिए कई सारे अलग अलग जानवरों को चेम्बर में डालकर उनको बदलकर देखता
है, जिससे वो सभी जानवर शांत होते हैं। लेकिन हाई ओशनरी रॉकेट पर गुस्सा होता है और अपने साथियों से कहता है कि आखिर जब मैंने ही रॉकेट को बनाया है तो इनके पास मुझसे ज्यादा दिमाग कैसे हो सकता है। और वो अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही तुम इसके दिमाग को निकाल लेना, ताकि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकूं कि इसका दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता है। हाई ओशनरी कहता है कि रॉकेट रकून का दिमाग निकालने के बाद इसके जो साथी है उनको भी मार देना, क्योंकि वो अब हमारे किसी काम के नहीं है। फिर रॉकेट को वापस जेल में डाल दिया जाता है। वहीं रॉकेट अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही वो हमें मार देंगे, इसलिए कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर रॉकेट अपनी सारी चीजें इकट्ठी करके एक चाबी बनाता है और सबको बताता है कि हम सब यहाँ से निकलकर शिप में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन रॉकेट के साथ सिर्फ एक ही जानवर साथ चलने के लिए तैयार था। फिर रॉकेट चाबी से जेल का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और अपनी फ्रेंड को भी आजाद करता है। लेकिन तभी वहाँ हाई ओशनरी आकर रॉकेट के फ्रेंड को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर रॉकेट बहुत दुखी होता है। हाई ओशनरी रॉकेट से कहता है कि मुझे पता था तुम भागने वाले हो, इसलिए मैं देखने आया था। रॉकेट गुस्से में हाई ओशनरी पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके वहाँ से किसी तरह शिप पर बैठकर वहाँ से निकल गया था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सभी गार्डियन किसी तरह ऑर्गोक्रोम की ड्रेस पहनकर सभी गार्ड से बचते हुए ऑर्गोक्रोम के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ रॉकेट की सारी जानकारी रखी हुई थी। फिर सभी गार्डियन उस फाइल को ढूंढने लगते हैं। फिर पीटर और नेबुला मैनेजर के पास जाते हैं, जिसका नाम उरा था। पीटर उसे पटाने की कोशिश करता है और गमोरा मैनेजर पर गन तान देती है और उसे रॉकेट के सब्जेक्ट नंबर बताती है। तो मैनेजर रॉकेट के सब्जेक्ट नंबर P13 की फाइल निकाल देती है। फाइल हाथ लगते ही वहाँ अलर्ट अलार्म बजता है और सभी गार्ड गार्डियन को पकड़ने आते हैं, पर गार्डियन किसी तरह उन गार्ड को मारने लगते हैं और उनके बीच काफी फाइट होती है। नेबुला गुरूट को शिप लेकर आने को कहती है, तो गुरूट शिप को ऑर्गोक्रोम के अंदर लेकर आ गया। फिर वो सभी शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब सभी गार्डियन उस फाइल में रखे वीडियो को देखते हैं जिसमें रॉकेट को काटकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये वीडियो देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि रॉकेट ने उन्हें कभी इसके बारे में नहीं बताया था। फिर नेबुला जब उस फाइल में पासवर्ड ढूंढती है तो उसमें वो पासवर्ड नहीं होता, जिससे वो समझ जाती है कि किसी ने इस फाइल में से पासवर्ड को डिलीट कर दिया और ये सब हाई ओशनरी के चमचे ने किया है और शायद इसके सर पर लगे चिप में पासवर्ड डाउनलोड किया हो। तो पीटर काउंटर अर्थ पर जाकर उस चिप को लाने का डिसाइड करता है, पर गमोरा पीटर को समझाती है कि हाई ओशनरी का जाल है, वो तुम्हें वहाँ बुलाकर फंसाना चाहता है और वो तुमसे रॉकेट को छीन लेगा। लेकिन पीटर उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो गमोरा गुस्से में अपने साथी एवेंजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि गमोरा के एक साथी को आयशा और उसके बेटे एडम ने पकड़ लिया था और एडम वार्लॉक गुस्से में उस आदमी को जला देता है। लेकिन गमोरा के मैसेज और लाइव लोकेशन का पता आयशा को चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी गार्डियन काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह था। जब गार्डियन वहाँ देखते हैं कि वहाँ सभी इंसान तो है, लेकिन सभी जानवरों जैसे दिखने वाले थे, क्योंकि उनको जानवरों के क्रॉस ब्रीड से बनाया था। फिर पीटर, गुरूट और नेबुला के साथ वहाँ से उस शिप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और डेरेक्स और मेटिस को शिप के पास ही छोड़ते हैं, ताकि वो रॉकेट का ध्यान रख सके। वहीं पीटर और नेबुला उस एक्सपेरिमेंट सेंटर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड नेबुला के हाथ को हथियार समझकर अंदर नहीं जाने देते। गुरूट और पीटर जब अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ हाई ओशनरी मिलता है और वो पीटर को बताता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया है, ताकि मैं तुम सबको मारकर तुमसे रॉकेट को छीन सकूं और उसके दिमाग का इस्तेमाल करके एक नया प्लेनेट बना सकूं, जहाँ सब परफेक्ट होगा। फिर हाई ओशनरी अपने एक गार्ड को शिप से रॉकेट को लाने की बोलता है। जब वो गार्ड शिप पर जाकर रॉकेट को लाने लगा तो गमोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो गार्ड गमोरा को घायल करके हाई ओशनरी को बता देता है कि रॉकेट मेरे कब्जे में है। ये सुनकर हाई ओशनरी अपने लोगों से कहकर उस लेबोरेटरी को उड़ाने की बोलता है, जो कि एक शिप था, और वो पूरे प्लेनेट को तबाह करने की बोल देता है। वहीं हाई ओशनरी का साथी जब रॉकेट को लेकर जाने लगता है तो एडम वॉल्वर उसके ऊपर हमला करके रॉकेट को छीनता है और उस सूअर जैसे दिखने वाले जानवर को मार देता है। गमोरा मौके का फायदा उठाकर रॉकेट को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बॉम्ब गिरने लगते हैं और सारी जगह तबाही होने लगती है। इधर नेबुला ये सब देखकर काफी परेशान होती है और पीटर और गुरूट को बचाने के लिए हाई ओशनरी के शिप पर जाते हैं और गमोरा को शिप लेकर आने के लिए कहती है। वही हाई ओशनरी के शिप पर पीटर और गुरूट मिलकर हाई ओशनरी के सभी लोगों से फाइट करते हैं और यहाँ गुरूट धमाकेदार फॉर्म में होता है। वो एक साथ कई सारी गन चलाकर सबको मार देता है। फिर पीटर उस चिप लगे हुए आदमी को लेकर उस चिप से कूद जाता है। फिर गुरूट भी पीटर के पीछे कूद जाता है और पीटर को पकड़कर अपनी जड़ों से पंख बनाकर शानदार लैंडिंग करता है। नीचे उतरने के बाद गुरूट और पीटर मिलकर उस गंजे के सिर से वो चिप निकाल लेते हैं और गमोरा के पास शिप में जाकर उस चिप से उस कोड को निकालते हैं, जिससे वो रॉकेट को बचा सके। फिर धीरे धीरे रॉकेट सही होने लगता है और रॉकेट अपने सपनों से बाहर आ जाता है। फिर पीटर नेबुला से कांटेक्ट करता है कि तुम कहाँ हो, तो
नेबुला बताती है कि हम तुम्हें बचाने स्पेसशिप पर आए थे। तो पीटर बताता है कि मैं और गुरुर तो अपने शिप पर हैं और रॉकेट भी अब एकदम सही हो चुका है। नेबुला और उसके साथी शिप से निकलने की सोचते हैं, तभी वहाँ हाई ओशनरी आकर उन पर हमला करके माइक लेकर पीटर से कहता है, अगर तुम इनको बचाना चाहते हो तो रॉकेट को मेरे पास लेकर आ जाओ। ये सुनकर पीटर अपने प्लेनेट पर कारगिल से कांटेक्ट करके उसको भी हाई ओशनरी की शिप के पास आने की बोलता है और पीटर अपने साथी गार्डियन के साथ ग्रूट और गमोरा के साथ नेबुला और डोरेक्स को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं कारगिल अपने नोवियर प्लेनेट के साथ वहाँ जाता है और अपनी गन से हाई ओशनरी पर हमला करता है। ये सब देखकर हाई ओशनरी काफी गुस्सा होता है और अपने रोबोटिक सैनिकों और खुद के द्वारा बनाए गए क्रिएचर से गार्डियन के ऊपर और उनकी शिप पर हमला करता है। दूसरी तरफ नेबुला और डोरेक्स एक पिंजरे में बंद होते हैं, तभी उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी मेंटिरस बताती है कि ये क्रिएचर बैटरी खाते हैं, इंसान नहीं, और उन क्रिएचर के पास जाकर उनको अपना दोस्त बना लेती है। वही गार्डियन की शिप से एडम टकराता है, जिसकी वजह से उनका शिप हाई ओशनरी के शिप पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो सभी बाहर निकल जाते हैं। उधर हाई ओशनरी के साथी अपने शिप को बर्बाद होता देखकर हाई ओशनरी पर गन तान देती है, लेकिन हाई ओशनरी अपने पावर से जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे कई साथी मारे जाते हैं। फिर हाई ओशनरी अपने सभी गार्ड को ऑर्डर देता है कि सभी को मारकर रॉकेट P-13 को मेरे पास लेकर आओ। उधर सभी गार्डियन भी साथ मिल जाते हैं और सभी कैद किए हुए लोगों को बचाने का प्लान बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने हाई ओशनरी की फौज आ जाती है। सभी गार्डियन उन क्रिएचर पर हमला करने लगते हैं और एक अच्छी टीम की तरह उनसे फाइट करते हैं। गमोरा भी उनका साथ देती है और वो सभी मिलकर हाई ओशनरी की फौज को मारने के बाद कारगिल को बोलकर उनकी शिप को हाई ओशनरी की शिप के साथ जोड़ देते हैं और सभी बच्चों को बाहर निकालने लगते हैं और सभी गार्डियन बच्चों और जानवरों को आजाद करके शिप पर ले जाने लगते हैं और सभी को आजाद कर देते हैं। रॉकेट जब शिप के अंदर जानवरों को छुड़ा रहा था, तभी वहाँ हाई ओशनरी आ जाता है और रॉकेट पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सभी गार्डियन भी आ जाते हैं और सभी उसके ऊपर हमला करते हैं और गमोरा हाई ओशनरी के चेहरे से मुंह की खाल उतार देती है, जिससे हाई ओशनरी तड़पने लगता है। सभी गार्डियन रॉकेट को हाई ओशनरी को मारने को कहते हैं, लेकिन रॉकेट उसे नहीं मारता और कहता है कि मुझे इसके जैसा नहीं बनना है। फिर सभी गार्डियन उसे छोड़कर सभी जानवरों को लेकर नोवियर शिप पर चले जाते हैं, लेकिन पीटर हाई ओशनरी की शिप पर ही फंस जाता है और ब्लास्ट होने के कारण पीटर स्पेस में फंस जाता है, जिससे वो मरने लगा और बर्फ में जमने लगा। तभी वहाँ एडम वोल्वर आकर पीटर को बचाकर शिप पर लेकर जाता है। पीटर को जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर सभी गार्डियन बचे हुए लोगों और जानवरों को लेकर वापस अपने प्लेनेट लेवियर पर आ जाते हैं और पीटर अब घर जाना चाहता था अपने दादाजी के पास, तो वो रॉकेट को कैप्टन बनाकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की तरफ चलने की बोलता है। फिर सभी गार्डियन मिलकर डांस करते हैं और अब पीटर अपने दादाजी के पास जाकर उनसे गले मिलता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिर हमें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ रॉकेट ने अपनी नई गार्डियन टीम बना ली थी और वो अपने सभी गार्डियन के साथ एक प्लेनेट के लोगों को क्रिएचर से बचाने आया था। और इसी के साथ इस मूवी की फाइनली एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।